सूरजपुर के एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में काम करने वाली युवती आखिर विश्रामपुर थाना प्रभारी और एसईसीएल के अधिकारी से प्रताड़ित होकर अंबिकापुर आईजी के पास पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 महीने से एक युवती जिसके आगे पीछे कोई नहीं, माता पिता का निधन हो चुका है और भाई बहन भी नहीं है, अपने पिताजी की जगह पर एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति में ड्यूटी करती है। और अभी कुछ महीने ही हुए थे कि पर्सनल मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी पार्थ चटर्जी के द्वारा युवती को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की गई। पार्थ चटर्जी एसईसीएल में 2 पोस्ट में पदस्थ है। सुरक्षा अधिकारी और पर्सनल मैनेजर का दोनों पोस्ट का दबाव बनाकर युवती को भी ट्रांसफर करने का और भी घर से बाहर निकालने का और उसकी सीआर खराब करने का बार बार धमकी दी जा रही, क्योंकि पार्थ चटर्जी की इस युवती के ऊपर गंदी नजर थी। इस बार युवती से अभद्र भाषा में बात करते हैं और अश्लील बातें भी करते हैं। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और साथ ही उच्च अधिकारी सबेरिया को इसकी शिकायत की गई, लेकिन जो है पार्थ चटर्जी को समझाया गया तो पार्थ चटर्जी और चिढ़ गया और जो है युवती को धमकी देने लगा। और इस तरह से जो है लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। इस तरह की पूर्व में बीती 1 वर्ष लड़की ऐसी ही आत्महत्या से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी भी आज तक कुछ नहीं हुआ और सारे अधिकारी मिलकर लिपापोती करके इस मामले को दबा देते। अब देखना खास होगा कि किस कदर कार्रवाई होती है या नहीं। प्राइम टीवी के लिए कोरिया से अज़ीमुद्दीन अंसारी। कहाँ से आए हैं आप और क्या प्रॉब्लम है जो आपको आज आईजी कार्यालय अंबिकापुर आना पड़ा? मैं विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं जिस कार्यालय में काम करती हूँ, जिनके अंडर में काम करती हूँ, वो पार्थ चटर्जी सर है। उनकी 2 पोस्ट है, एक पर्सनल मैनेजर की है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज की है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी, और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। विश्रामपुर थाना में मेरा आवेदन 2 बार ही देने गई हूँ, वहाँ पे ना ही सुनवाई हो रही है, ना ही आवेदन लिया जा रहा है। मैं इसीलिए अपनी सहायता की उम्मीद से मैं आई हुई हूँ कि शायद मुझे आईजी सर की तरफ से कुछ इंसाफ की किरण मुझे नज़र आ रही है कि वो मेरी सहायता कर सकते हैं मेरे मामले में। आपने अपने एसईसीएल के उच्च अधिकारियों को बताया था? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को 3 महीने पहले मौखिक बताया था। उनका कहना था कि आपको जो अधिकारी परेशान कर रहा है, हम उन्हें समझाएंगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम नहीं चाहते कि आपकी और उस अधिकारी के बारे किसी तीसरे बंदे को पता चले या बाहर के किसी इंसान को पता चले, आप दोनों का नाम खराब हो। तो वो उन्हें समझाने का अनुशासन मुझे दिए थे, पर उसके बाद भी वो सर को जब पता चला कि मैंने उनकी शिकायत मौखिक में उच्च अधिकारियों को की है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए और बोले कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगी, मेरी बात को कोऑपरेट नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा जो सीआर ट्रेनिंग के बाद बनने वाला है, वो मैं सीआर तुम्हारा खराब कर दूंगा, तुम्हें खदान में फेंकवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी छीन लूँगा। आपने अपने यूनियन के नेताओं को बोला था क्या एसईसीएल में? यूनियन के नेताओं को भी मैंने एसईसीएल में मौखिक जीएम को बोला हुआ है। सबेरिया और जीएम को अपने? जी, मैंने सारे अधिकारियों को पहले मौखिक बोला हुआ था। उसके बाद मुझे कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिखी, तो मैंने जीएम सर को लिखित में आवेदन दिया हुआ है। तो उसके बाद जीएम सर मुझे अनुशासन दिए कि हम उस अधिकारी को समझाएंगे कि वो उनकी क्या मंशा है, वो क्यों आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझसे 1 दिन का टाइम मांगे थे। उसके बाद भी सर आज महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, आज तक मुझे कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि वो उन्हें कुछ समझाए। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? जब मैं सर पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी के पास जाती हूँ, तो उनका कहना यही है कि जिस कार्यालय में आप काम करती हैं, वहाँ पे आप आवेदन दी है, तो कार्यालय से जब तक आपके आवेदन नहीं आएगा कि लड़की परेशान है, जो अधिकारी इसको परेशान करा उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, बोलते हैं कि तब तक हम आपसे आपका आवेदन नहीं स्वीकार कर सकते जब तक आपके कार्यालय से कोई आवेदन या FIR की कोई कॉपी नहीं आती है। तो सर आप ही बताइए, अगर कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस थाना प्रभारी होंगे या फिर ये एसईसीएल के अधिकारी होंगे, जिनकी वजह से आज मैं इतनी। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई है। 2 महीने पहले मेरी 7 साल छोटी बहन एक्सपायर हो गई है। अभी आप क्या चाहते हैं?
अभी सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मैं अपने मामले में इंसाफ चाहती हूँ। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाएं अपनी नौकरी बचाने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती, आवाज़ नहीं उठा पाती है, मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उम्मीद की किरण जागेगी। और ऐसे अधिकारियों को इस जगह पे रहने का कोई हक नहीं बनता है सर। मतलब इनका ट्रांसफ़र होना ही सबके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो।